हेलो बच्चों, वेलकम टू एमएस क्लास। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं 10th क्लास फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 का न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस, जिसको हम लोग आगे प्रश्न बोलते हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट होता है, ये प्रत्येक साल कोई ना कोई आ ही जाता है। आइए हम लोग सबसे पहले देखते हैं इसमें क्या क्या चीज का इस्तेमाल होता है। पहले उन चीजों के बारे में जानते हैं, फिर हम लोग क्वेश्चंस की ओर बढ़ेंगे। तो देखिए, हम लोग यहाँ पे बना रखे हैं अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, दोनों बना रखे हैं। इसमें ये ध्रुव होता है, ये फोकस बिंदु होता है, ये वक्रता केंद्र होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं इसमें कौन से फॉर्मूले का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो हम लोग इसमें इस्तेमाल करेंगे दर्पण सूत्र का, जो कि दर्पण सूत्र बराबर फॉर्मूला होता है। दर्पण सूत्र बराबर 1/f बराबर होता है 1/u प्लस 1/ क्या होता है, ये भी होता है। ठीक है, ये हुआ दर्पण सूत्र। हम लोग ये जान लेते हैं यू क्या होता है, भी क्या होता है, एफ क्या होता है। यू जो होता है वो वस्तु की दूरी होता है, भी क्या होता है वो प्रतिबिंब की दूरी होता है, और एफ क्या होता है वो फोकस दूरी होता है। तो बच्चे अक्सर जो है ना इसमें कंफ्यूजन होते हैं, कौन सी दूरी को हम लोग माइनस में ले, कौन सी चीज को हम लोग प्लस में ले। तो आप लोग इसको नोट करते जाइएगा। दर्पण से बाएं ओर की सभी दूरियां वो हमेशा माइनस में होता है, और दर्पण से दाएं ओर की सभी दूरियां वो क्या होता है, वो प्लस में होता है। मान के चलिए वस्तु यहाँ पर रखा पड़ा है, ठीक है, और यहां से हम लोग इसको मापेंगे, ये दर्पण से बाएं ओर आना पड़ रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा। ठीक है, और इधर जो होंगे वो दाएं साइड वो क्या हो जाएंगे, वो प्लस में हो जाएंगे। ये हम लोग अवतल दर्पण में पढ़ रहे हैं। तो अवतल दर्पण में जितने भी होता है दूरियां वो क्या हो जाता है, वो माइनस में हो जाता है। बात करूं हम लोग प्रतिबिंब का, ये भी जो होता है ये प्रतिबिंब होता है। प्रतिबिंब जो होता है वो प्लस में भी होता है और माइनस में भी होता है। जैसे देखिए, ये प्लस में भी होगा और ये माइनस में भी होगा। प्लस में कब होगा, जब प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा। ठीक है, और जब वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा तो ये क्या हो जाएगा, ये उल्टा होगा। और जब प्रतिबिंब काल्पनिक बनेगा तो ये जो होगा प्रतिबिंब क्या होगा, ये सीधा होगा। ठीक है, और बात करें हम लोग फोकस दूरी का, तो देखिए इस दर्पण में फोकस दूरी क्या है, दर्पण से ये बाईं ओर है, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा। ये माइनस में भी होगा प्रतिबिंब, और ये क्या हो जाएगा, ये प्लस में भी होगा। अब बात करते हैं हम लोग उत्तल दर्पण का। इसमें देखिए यू का मान क्या होता है, वो माइनस में होता है। वस्तु की दूरी वो उत्तल दर्पण रहे अवतल दर्पण रहे, दोनों में क्या होता है, वो माइनस में होता है। क्योंकि बाईं ओर रखेंगे तभी तो इसका प्रतिबिंब का निर्माण होगा ना। अब बात करते हैं इसके भी का, इसका हमेशा जो होता है ना प्रतिबिंब प्लस में होता है। ठीक है, और ये क्या बनता है, ये काल्पनिक बनता है। ठीक, अब बात करते हैं इसके फोकस दूरी का। फोकस दूरी जो है दर्पण से क्या है, ये दाईं तरफ है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। बढ़ते हम लोग अब सवाल की ओर। ये जो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ये भारतीय भवन बुक से हम लोग फॉलो करते हैं। यदि आप लोग किसी और बुक को फॉलो करते हैं तो आप कमेंट्स में बताइएगा, हम उसका भी प्रश्न सॉल्व करने की प्रयास करेंगे। तो आइए देखते हैं सबसे पहला सवाल हमारा क्या है। तो सबसे पहला हमारा सवाल है, यहाँ पर अवतल दर्पण दे रखा है और जिसकी फोकस दूरी कितना दे रखा है, यहाँ पर 20 सेंटीमीटर, और एक वस्तु जो है दर्पण के ध्रुव से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर वो रखा हुआ है, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ये हमसे पूछता है। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पर लिखिएगा अवतल दर्पण, दर्पण लिख लीजिए। तो कौन सा होगा, अवतल दर्पण। तो देखिए अवतल दर्पण में एफ क्या होता है, वो माइनस में होता है। कितना यहाँ पर, 20 सेंटीमीटर। ठीक है, वस्तु की दूरी क्या हो जाएगा, यहाँ पर यू हो जाएगा, और ये जो है भी कितना हो जाएगा, -30 सेंटीमीटर। तो हमको ये पूछता है कि इसका प्रतिबिंब कहाँ बनाएगा। तो हम लोग वही दर्पण सूत्र लगाएंगे। ठीक है, सॉल्यूशन लिखिए, यहाँ पर लिखिए दर्पण सूत्र से। ठीक है, 1/, क्या होता है, एफ बराबर 1/u प्लस 1/, क्या होता है, इसका भी होता है। लिखिए यहाँ पर 1, और एफ का वैल्यू कितना दे रखा है, यहाँ पर -20, और बराबर 1/u का मान कितना दे रखा है, माइनस का यहाँ पर 30, और यहाँ पे कितना 1 प्लस v। देखिए इसको इस साइड ले आइए, तो माइनस में इस साइड आएंगे तो प्लस में हो जाएंगे। तो 1/, कितना हो जाएगा यहाँ पर 30, इसका चिन्ह देते रहिए, ये या का चिन्ह होता है, और यहाँ पर हो जाएगा -1/, कितना 20, 1/, कितना हो जाएगा v। इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 60, 30 दूना 60, तो 2 से गुना कीजिएगा कितना 2, या -20 या 60, और यहाँ पर 3 से गुना करेंगे 3 हो जाएगा, और बराबर 1/, कितना भी, 3 में से 2 जाएगा कितना हो जाएगा, यहाँ पर -1, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 60, बराबर 1/, कितना भी। यहाँ पर तिरछा गुना आप कर दीजिए, इसको इतना से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, माइनस यहाँ पर भी। ठीक है, और ये इसको इसके साथ गुना करेंगे कितना हो जाएगा 60। अब माइनस को उस साइड भेज देते हैं, तो भी बराबर कितना हो गया 60 माइनस का। देखिए अब देखिए यहाँ प्रतिबिंब माइनस में आया, तो माइनस चिन्ह हमें ये बताता है ये प्रतिबिंब कहाँ पे बना होगा, दर्पण से बाईं ओर बना होगा और 7 सेंटीमीटर की दूरी पर। ये और ये क्या होगा, ये वास्तविक होगा। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर दर्पण से बाईं ओर
और 60 सेंटीमीटर की दूरी पर। ठीक है, उम्मीद करता है आपको समझ में आ गया होगा। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। बढ़ते हम लोग अगले स्लाइड की ओर। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहता है, किसी अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 40 सेंटीमीटर पर बनता है, तो दर्पण की फोकस दूरी क्या होगा, निकालिए। तो सबसे पहले आप लोग यहां पर लिखिए, दर्पण लिख लीजिए, कौन सा है ये, अवतल। ठीक है, तो देखिए वस्तु जो है दर्पण के कितना दूरी पर है, वो 30 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तो यू जो हो जाएगा माइनस का, वो हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए तो प्रतिबिंब जो है दर्पण के क्या है, पीछे यानी दाईं ओर है। तो ये भी जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा 40 सेंटीमीटर। तो हमको ये पूछा एफ का मान ज्ञात कीजिए। बस वही फार्मूला लगाएंगे हम लोग, दर्पण सूत्र। ठीक है, 1/f बराबर होता है 1/u प्लस 1/ कितना भी, और यहाँ पर या का चिन्ह दीजिए, लिखिए 1/f बराबर 1/u। यू का मान कितना दे रखा है यहाँ पर, माइनस का 30, और यहाँ पर प्लस है 1/v। भी का मान कितना दे रखा है यहाँ पर, प्लस का 40। इस माइनस को ऊपर भेज दीजिए, तो 1/f और यहाँ पर माइनस 1/ कितना हो जाएगा 30, और प्लस यहाँ 1/ कितना 40। तो लिखिए 1/f बराबर, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 120। इतना से इसमें भाग देंगे, 4 बार में कटेंगे, और इसको 4 से गुना कर देंगे तो माइनस हो जाएगा 4, प्लस इसको इसमें डिवाइड करेंगे 3 बार में जाएगा, और 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 3। तो यहाँ पर हो जाएगा 1/f। तो इतना में से इतना को घटाएंगे 4 में से 3 को, तो माइनस का कितना बचेगा 1, और इतना। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसको गुना इतना करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर -f, और इसको गुना इतना करेंगे कितना हो जाएगा 120, और इस माइनस को इस साइड भेज देंगे तो ये हो जाएगा f, और माइनस का कितना 120। तो लिखेंगे अतः फोकस दूरी जो होगा वो कितना हो जाएगा 120। तो माइनस चिन्ह हमेशा ये बताता है ये कौन सा दर्पण रहा होगा, अवतल दर्पण। सच में अवतल दर्पण निकला, क्योंकि अवतल दर्पण में फोकस जो होता है वो माइनस में होता है। तो ये काफी इजी होता है। इसमें सबसे पहले आपको एक चीज का ध्यान देना होगा कि भिन्न का जो ये क्रिया होता है ना, ये आपको अच्छे से कैलकुलेशन करने के लिए आना चाहिए। ठीक है, तो उम्मीद करता है आपको ये समझ में आ गया होगा। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। बढ़ते हम लोग अगली स्लाइड की ओर। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहता है, इसमें भी एक अवतल दर्पण ही है, और अवतल दर्पण में जिसका फोकस दूरी कितना है वहां पर दे रखा है 15 सेंटीमीटर है। क्योंकि अवतल दर्पण है इसलिए इसमें फोकस दूरी जो होगा वो क्या होगा, वो माइनस में होगा। और उसमें वस्तु एक रखा हुआ है जो कि 25 सेंटीमीटर की दूरी पर है, तो वस्तु की दूरी भी क्या हो जाएगा, वो माइनस में हो जाएगा। और उसमें एक दे रखा है बिंब की ऊंचाई जो कि 4 सेंटीमीटर ऊंचा है। तो आपको ये पूछा गया है प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, साथ साथ ये बताओ प्रतिबिंब कैसा होगा। ठीक है, तो हम लोग वही दर्पण सूत्र लगाते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पर दर्पण सूत्र से, तो 1/f होता है 1/u प्लस 1/ क्या हो जाएगा भी। तो देखिए यहाँ से 1 और f का वैल्यू कितना दे रखा है यहाँ पर, माइनस का 15। चलो इक्वल, यहाँ पर 1/u, u का मान कितना दे रखा, माइनस का 25, और यहाँ पर प्लस 1/ कितना भी। तो ये माइनस में इस साइड आएंगे तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर है कितना 1/ माइनस का 15, और ये प्लस में है इस साइड आएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस में 1/ कितना, यहाँ पर माइनस का 25 इक्वल 1/ कितना भी। आप माइनस को ऊपर कर लीजिए, तो -1/ यहाँ पर 15 लिखिए, और ये वाला माइनस को ऊपर कर लेते हैं। -1/ कितना हो जाएगा 25, और इक्वल 1/ कितना भी। 15 और 25 का एलसीएम कितना आ जाएगा 75 आ जाएगा। इसमें से इसमें भाग देंगे तो 5 बार में काटेंगे, और 5 से इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस का 5। यहाँ माइनस 25 6 75, इसको 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस का 3, और यहाँ पर 1/, कितना हो जाएगा भी। चलिए अब देखिए ये -5 है, माइनस और माइनस की वजह से क्या हो जाएगा, ये प्लस का यहाँ पर 3, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 75, और यहाँ पर 1/, भी। तो इसको आप कैलकुलेशन कीजिए, यहाँ से 5 में से 3 जाएगा कितना बचेगा यहाँ पर 2, ये बड़ा माइनस है इसलिए माइनस लग जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 75, वो यहाँ हो जाएगा 1/, भी। यहाँ तिरछा गुना कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा माइनस का यहाँ पर 2 भी, और यहाँ पर या का चिन्ह दीजिए, और बराबर हो जाएगा, इसको इसके साथ करेंगे कितना हो जाएगा यहाँ पर 75। तो यहाँ पर भी बराबर कितना हो जाएगा, या 75, ये माइनस यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पर 2 दे दीजिए, इसको कटाइए कितना हो, 2 तिया 6 और 2 सते 14, यानी 37.5 आया। तो हम लोग भी बराबर यहाँ पे लिखेंगे 37.5।
ये माइनस आया तो माइनस, माइनस चिन्ह हमें ये बताता है कि प्रतिबिंब जो है दर्पण के वो कहाँ बना है, बाईं तरफ बना है। तो और अब हमको अगला सवाल ये कहा रखा है, एच ऑफ ऑब्जेक्ट दे रखा है, एच ऑफ इमेज निकालना है, तो लिखेंगे यहाँ पर 9। तो देखिए एच ऑफ ऑब्जेक्ट कितना दे रखा है, 4 सेंटीमीटर ऊंचा है, और एच ऑफ इमेज कहता है हमको निकालने के लिए, तो कैसे निकलेगा, तो यहाँ आवर्धन बराबर फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे, आवर्धन बराबर फॉर्मूला लगाइए। आवर्धन बराबर क्या होता है, यानी एम बराबर हो जाता है एच ऑफ इमेज और डिवाइडेड बाय क्या होता है, एच ऑफ ऑब्जेक्ट, ये होता है माइनस भी बट्टे यू के इक्वल हो। तो यहाँ आप सबका मान रख दीजिए। तो एच ऑफ जो है इमेज का मान तो निकालेंगे हम लोग, एच ऑफ ऑब्जेक्ट का मान कितना दे रखा है यहाँ पर 4 बराबर, यहाँ पे देखिए भी का मान कितना दे रखा है यहाँ पर -37 पॉइंट कितना 5, तो माइनस ये पहले से है -37.5 लिख लीजिए। यू का मान कितना दे रखा है यहाँ से -25 लिख लीजिए, माइनस का 25। आप देखिए इसको और इसको कटा सकते हैं, तो यहाँ जो हो जाएगा एच ऑफ इमेज बाई कितना हो जाएगा डिवाइडेड बाई 4, और यहाँ पर हो जाएगा -37.5 डिवाइडेड बाई, तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसको इसके साथ गुना करेंगे तो कितना 25 एच ऑफ इमेज इक्वल, इसको इसके साथ गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 15 पे 00। देखिए एक अंक के बाद पॉइंट है तो यहाँ पॉइंट दे दीजिए, या माइनस लगा हुआ तो माइनस दे दीजिए। तो यहाँ देखिए ये गुणम है, इस साइड आएंगे तो क्या हो जाएंगे, वो भाग में हो जाएंगे। तो कहने का मतलब पॉइंट के बाद 0 का वैल्यू नहीं रहता, तो ये 150 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा यहाँ पर 25, इसको कटाएंगे तो कितना बार में कटेगा, 6 बार में कटेगा। और ये जो फाइनल होगा एच ऑफ इमेज ये कितना होगा -6 सेंटीमीटर, ये जो होगा इसकी ऊंचाई होगा। तो यहाँ देखिए ये जो माइनस भी का मान आया है तो हमको ये बताता है ये दर्पण से बाएं तरफ बना था, और यहाँ पर ये -6 सेंटीमीटर एच ऑफ इमेज आया, तो हम लोग कहेंगे यदि इस तरीके से देखिए ये दर्पण है और ये हो गया ध्रुव, यदि वस्तु ऊपर रखा होगा तो यहाँ जो इसका प्रतिबिंब बना है ये 6 सेंटीमीटर नीचा बना होगा, और बल्कि ये नहीं कि इमेज जो है वो माइनस बना, नहीं, माइनस चिन्ह हमें बताता है ये मुख्य अक्ष के क्या बना है, नीचे बना है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा, तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, और उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा भी लगा। यदि अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों में, यदि इस चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब जरूर करें। बड़े हैं MS क्लासेस, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स।